मेरे बच्चों गुड इवनिंग, मैं आनंद यादव। आज आप लोगों को क्लास 9 की इंग्लिश यानी कक्षा 9 की जो अंग्रेजी है एनसीईआरटी की न्यू बुक से फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर जो है द फन दे हैड, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग एकदम सरल तरीके से आपकी अपनी भाषा में एकदम आसान तरीके से यानी पूरे चैप्टर का एक एक वर्ड के साथ हिंदी अर्थ बताएंगे, यानी अंग्रेजी से हिंदी में अर्थ बताएंगे। ये आप बेहतर तरीके से जब समझ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज दे देंगे, यानी एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज के, चाहे उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा या फिर पैसेज होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, आइडियम फ्रेज, जो कुछ भी होगा एक ही वीडियो में पूरा एक एक वर्ड के साथ वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखिए, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग को हम बताएंगे आपको, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। और इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाइए, वहां पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, देख सकते हैं, इंग्लिश और मैथ दोनों है। और इसी तरीके से रेगुलर वीडियो आप शाम 6 बजे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी है उसे आल पे जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि तभी आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, कोई छूटने ना पाए। तो चलिए देखिए, पूरा कोर्स इस चैनल पे कराया जाएगा। द फन दे हैड चैप्टर का नाम है, इसमें पैराग्राफ 1 यानी पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, जिसमें अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर बता दिए हैं, कंप्लीट डिटेल जानकारी। और इसमें आपको बताएंगे पैराग्राफ 1 से यहाँ ई की मीनिंग देखिए। मार्जी, मार्जी एक लड़की है और इसमें एक लड़का टॉमी है, ठीक है। इन दोनों की कहानी है, लेकिन यहाँ से देखिए मार्जी इवेन, मार्जी यानी एक नाम है, इवेन का मतलब होता है भी, इवेन का मतलब भी। रोट, राइट का सेकंड में लिखना, रोट मतलब लिखा। अबाउट इट, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। दैट नाइट, उस रात को। इन हर डायरी, अपने डायरी में। क्या? मार्जी उस रात को, मार्जी उस रात को इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। क्या? ध्यान दीजिएगा, मार्जी एक एक वर्ड को, मार्जी उस रात को अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिखा था। मार्जी उस रात को इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, ऑन द पेज। क्या? ये ऑन द पेज, ऑन द पेज हिडेड, ऑन द पेज हिडेड का मतलब अंकित पृष्ठ पर। पेज हिडेड यानी पेज के ऊपर, ऑन द पेज, पेज पर 17 मई 2157 यानी अंकित पृष्ठ पर 17 मई 2157 सी रोट, सी मीन्स वह, रोट मीन्स लिखा, उसने लिखा। और सी स्त्रीलिंग के लिए ही मतलब वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, यानी कोई लड़की या औरत हो उसके लिए सी, और कोई पुरुष या लड़का हो तो उसके लिए ही। सी रोट, उसने लिखा। टॉमी, टुडे है, टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। टुडे मीन्स आज होता है, टॉमी यानी नाम है, फाउंड मतलब पाया, अ रियल बुक एक सच्ची किताब। क्या? अ रियल बुक, अ रियल बुक का मतलब होता है एक सच्ची किताब, या कह सकते हो सचमुच की किताब। रियल मीन्स सच्ची, बुक मतलब किताब। उसने लिखा कि आज, टुडे यानी आज, टॉमी सचमुच में, सचमुच यानी सच्ची किताब पाई। उसने लिखा टॉमी आज एक सच्ची किताब पाई। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब कोई डाउट होगा तो वीडियो को रिवाइज करके या बैक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, चलिए। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज, इट मीन्स यह, वेरी यानी बहुत, ओल्ड पुरानी, बुक यानी किताब, यह बहुत पुरानी किताब थी। क्या? यह बहुत पुरानी किताब थी। अगर आपने शुरू से अंत तक वीडियो देख लिया तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी, ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी नाम या किसी वर्ड के बाद अपोस्ट्रोफी एस लग दिया जाए, डैश का एस लगा है ना, इसका अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो मार्जी ग्रैंडफादर यानी मार्जी के दादाजी। क्या? मार्जी के दादाजी वंस सेड, वंस सेड यानी एक बार कहा था, दैट यानी कि, फेन जब, ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर यानी
हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी। अब इसका मतलब होगा यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्टी के दादाजी एक बार कहा था कि जब वह छोटे लड़के थे उनके दादाजी, नेक्स्ट लाइन यहां देख लीजिए, अगर दिखाई न दे रहा फ्लैश से कि इसका यहां पे लिखा है टोल्ड हिम, और ये वर है और ये प्रिंटेड है, ठीक है, और यहां है दे, और ये टी यू आगे तो दिख रहा होगा, ये क्रिंकली है, ठीक है, और ये दैट है यहाँ पे, दैट स्टूड। ओके, और सब तो दिख रहा होगा। तो चलिए देखिएगा, टोल्ड हिम हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी टोल्ड हिम यानी उसे बताए थे, दैट यानी कि देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ टाइम एक समय था, देयर वाज अ टाइम एक समय था, देयर वाज अ टाइम एक समय था जब, व्हेन यानी जब, ऑल स्टोरीज, ऑल स्टोरीज का मतलब सभी कहानियां, वर प्रिंटेड ऑन ए पेपर, कागज पर छपा करती थी। प्रिंट का मतलब छपना, ऑन पेपर यानी कागज पर छपा करती थी, यानी टोल्ड हिम उसे बताए थे दैट की देयर वाज अ टाइम एक समय था, व्हेन यानी जब, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियां कागज पर छपा करती थी। यहां तक तो क्लियर, एकदम समझ में आया होगा अच्छे से, और समझ में आया तो वीडियो लाइक लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। देखिए अगली लाइन, दे टर्न द पेज, यानी वे पेज को पलटे, टर्न मीन्स पलटना, पेज यानी पेज को वे पेज पलटे, व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि वह पीला और पूरा मुड़ा था, यानी वह पुरानी किताब थी तो स्वाभाविक बात है कि उसके पेज क्या होंगे, फटे टूटे होंगे, टुड़े मुड़े पीले होंगे, यानी उसका जो पेज था पीला था, और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब झुर्रियां हो जाना, यानी एकदम झुर्रा जाना, या कह सकते हो टुड़े मुड़े, टूटा फूटा। एंड और इट वाज awfully यानी भद्दा, फनी, विचित्र, टू रीड वर्ड्स यानी शब्दों को पढ़ना बहुत ही विचित्र था। क्या उनमें जो पन्ने थे उनका शब्दों को पढ़ना बहुत ही विचित्र था। दैट जो कि स्टूड, इंस्टीड ऑफ ध्यान दीजिएगा, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, मूविंग यानी चलने के बजाय, द वे यानी जो तरीका था, दे वर सपोज टू यानी मान लीजिए वो चलने के बजाय अभी स्थिर था, ऑन ए स्क्रीन यानी स्क्रीन पर, यू नो जैसा आप जानते हैं, एंड और देन फेन तब, और देन फेन तब यानी जब, कि दे टर्न बैक मतलब वापिस आना, टू द पेज बिफोर यानी पहले पेज पर जब वो वापिस आए, इट हैड सेम वर्ड्स मतलब वही शब्द थे, ऑन इट इस पर वही शब्द थे, दैट जो कि इट हैड फेन, दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि जब वो पहली बार फर्स्ट टाइम रीड इट, इसे पहली बार जब वो पढ़े थे वैसे ही शब्द इस पर थे जब वो वापस आए। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ सेकंड, जी मीन्स अरे, सेड टॉमी ने कहा, फाइंड अ वेस्ट, कैसी बर्बादी, वेस्ट मीन्स बर्बादी, कैसी बर्बादी, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यू आर थ्रो विद द बुक, थ्रो यानी पूरी तरह, विद द बुक यानी बुक के साथ, इसका मतलब होगा, कहानी होगा, कह सकते हो कि जब तुम पूरी किताब को पूरी तरह पढ़ लेते हो, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही इसलिए जोड़ सकते हो, आप कह सकते हो जब तुम किताब पूरी तरह पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, थ्रो अवे मतलब फेंक देना, इट यानी इसे, जस्ट यानी उसी समय जब तुम पूरी किताब पढ़ लेते हो, यू यानी तुम इसे फेंक देते हो, आई गेस मेरा अनुमान है, यानी उन्होंने कहा मेरा अनुमान है जब तुम किताबें पढ़ लेते हो पूरी तो इसे फेंक देते हो।
टेलीविजन यानी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड अ मिलियन बुक्स। मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मिलियन बुक्स का है तो यहाँ लाखों बुक्स आप बोल सकते हो। ऑन इट यानी इस पर, यानी आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें थी। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। इट्स यानी इससे गुड फॉर प्लेंटी मोर और अधिक, इससे अच्छी और अधिक थी। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, इससे अधिक और हैं, कह सकते हो। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। थ्रो अवे मतलब फेंकना, मैं इसे नहीं फेंकता था। क्या? मैं इसे नहीं फेंकता हूं, कह सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। सेम विथ माइंड मेरी तरह, यानी सेम विथ माइंड मैं भी वैसे ही करता हूं। इसका मतलब सेम विथ माइंड मैं भी। सेड मार्जी ने कहा। सी वाज 11 का मतलब होगा वही 11 वर्ष की थी। एंड आवर हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ध्यान दीजिए, जहां पे एज फिर कोई वर्ड रख के फिर एज पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब तुलना किया जा रहा है इस तरफ से इस तरफ। यानी इसका मतलब होगा कि वह 11 वर्ष थी और वह जो यानी कौन? मार्जी, वह टॉमी के जितना मेनी टेलीबुक्स यानी टॉमी के जितना टेलीबुके वह नहीं देखी थी। यानी मार्जी उतना बुक नहीं देखी थी जितना टॉमी ने टेलीबुक्स देखा था। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। ही वॉज 13 यानी कि वह 13 वर्ष का था। सी सेड उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट? फाइंड मतलब पाना, इट यानी इसे, यू यानी तुम, वेयर मींस कहां। उसने कहा, वह बोली, कौन? मार्जी। वह कही कि तुम इसे कहां, तुम्हें यह कहां से प्राप्त हुआ? यानी तुम्हें यह कहां से प्राप्त हुआ, कहां मिली यह, ठीक है, बुक। यानी इन माई हाउस, मेरे घर में। उसने कहा मेरे घर, इन माई हाउस का मतलब मेरे घर में। ही पॉइंटेड, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए। यानी वह बिना देखे इशारा किया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी। ही यानी वह, बिजी यानी व्यस्त, रीडिंग यानी किताब पढ़ने में, वह किताब पढ़ने में व्यस्त था। उन्होंने बिना देखे हुए इशारा किया क्योंकि वह किताब पढ़ने में व्यस्त था। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, इन द अटिक, अब कमेंट में लिखिएगा जी समझ में आ रहा है नहीं। इन द अटिक यानी अटिक मीन्स होता अटारी, यानी अटारी में व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, या कह सकते हो इसके बारे में क्या, यानी यहाँ स्कूल यानी किसके बारे में है। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, या यह किसके बारे में, इतना ही होगा इसका, या किसके बारे में हो। तो स्कूल, यहाँ वह कहा कि स्कूल यानी यह स्कूल के बारे में। नेक्स्ट लाइन, अगला पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 3। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार यानी घृणा। मार्जी तिरस्कार से भरी थी। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कार से भरा होना, यानी वह मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल बोलती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूल मीन्स विद्यालय, अबाउट मतलब बारे में, राइट मतलब लिखना, देयर व्हाट्स यानी कह सकते हो कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, स्कूल के बारे में लिखने को बोलते हैं स्कूल यानी विद्यालय, विद्यालय के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से यानी मैं विद्यालय से नफरत करती। आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी जो थी हमें ऑलवेज मींस हमेशा, हेट मतलब नफरत किया, स्कूल यानी विद्यालय से। मार्जी
हमेशा से विद्यालय से नफरत किया, बट लेकिन नाउ अब शी हेटेड इट मोर देन ईवर। ईवर मतलब हमेशा से, मोर देन ईवर हमेशा से ज्यादा, लेकिन अब वह हमेशा से ज्यादा, पहले से ज्यादा नफरत करने लगी। देन मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है यांत्रिक अध्यापक, had been giving her test after test in geography। मैकेनिकल अध्यापक जो था टेस्ट के बाद टेस्ट यानी परीक्षा पर परीक्षा, गिविंग मतलब दिए जा रहा था, इन जियोग्राफी यानी भूगोल में, मैकेनिकल अध्यापक भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दिए जा रहा था। यहां तक तो समझ में आया। अगली लाइन देखिए, एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह वर्स एंड वर्स खराब से खराब, डूइंग किए जा रही थी, वह खराब से खराब किए जा रही थी। यानी मैकेनिकल जो टीचर था, यांत्रिक अध्यापक, वो परीक्षा पे परीक्षा दिए जा रहा था और वह लड़की जो थी खराब पे खराब, खराब से खराब किए जा रहे थे। वर्ष मतलब सबसे खराब होता है। अंटिल तब तक हर मदर, उसकी माता, हैड सेकंड मतलब हिलाया, हर हीड मतलब अपना सिर, हर हीड मींस सिर, sorrowfully यानी दुखी होकर, दुख के साथ कर सकते हो, sorrowfully मतलब दुखी होकर, तब तक अंटिल यानी अंत में कर सकते हो, अंत में उसकी माँ दुखी होकर अपना सिर हिलाया। एंड और सेंट फार, ध्यान दीजिए फ्रेजल वर्ब है, सेंट फार का मतलब होता है बुलवाया, द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर, सेंट फार द काउंटी इंस्पेक्टर यानी क्षेत्रीय निरीक्षक, निरीक्षक होता है इंस्पेक्टर, और काउंटी मतलब क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया यानी बुलवाया। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आया होगा। अगली लाइन देख लीजिए, पैराग्राफ 4, देखिए यहाँ पे, ही वाज ए राउंड, राउंड का मतलब गोला, लिटिल मैन छोटा व्यक्ति, यहाँ पे छोटा व्यक्ति इसलिए कह सकते हो गोल मटोल, वह है गोल मटोल छोटा व्यक्ति, विथ रेड फेस यानी लाल चेहरे वाला, क्या लाल चेहरे वाला छोटा गोल मटोल व्यक्ति था। एंड और होल बॉक्स यानी होल मींस पूरा, बॉक्स मींस बक्सा, टूल्स यानी औजार, विथ डायल्स एंड वायर्स, वायर्स मींस तार होता है, तार और डायलों के औजारों से पूरा बक्सा जो था भरा हुआ था। क्लियर, देखिए, ही स्माइल्ड, वह स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी को देख कर मुस्कुराया, कौन, क्षेत्रीय निरीक्षक जो था, ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, कर सकते हो मार्जी पर मुस्कुराया, या ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा, ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड और गिव हर एन एप्पल, गिव यानी दिया, हर यानी उसे, एन एप्पल यानी एक सेब, और उसे एक सेब दिया। देन द टुक द टीचर अपार्ट, यानी टीचर को अलग ले गया, यानी एक साइड में ले गया, अपार्ट यानी एक तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद था, ही यानी वह वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को उम्मीद थी कि वह नो हाउ टू पुट टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर आगे यानी दोबारा जोड़ना, टुगेदर यानी जोड़ना, कि वह दोबारा जोड़ना नहीं जानता होगा। क्लियर, अब यहां आगे देखिए, बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह हाउ ऑल राइट सब कुछ ठीक करना, न्यू यानी जानता था, क्या वह सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड और आफ्टर एन आवर, और आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे बाद, यानी 1 घंटे बाद, देयर इट वाज अगेन, देयर इट वाज अगेन लार्ज, देखिए 1 घंटे बाद देयर इट वाज अगेन, वह दोबारा, अगेन मींस दोबारा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अगली मींस पुरु, ब्लैक काला, लार्ज यानी विशाल, वह फिर से पुरु विशाल काला हो गया, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन, यानी एक बड़ी तस्वीर पर, यानी बड़ी स्क्रीन पर वह काला रूप और विशाल हो गया फिर से। ऑन विच, जिस पर,
ऑल द लेसन्स यानी सभी पाठ आर सोन दिखाए गए, जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड और क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए थे। वर आस्क्ड पूछना, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। यहां तक क्लियर? चलिए, दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। क्या? दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, यानी कि मार्जी का नफरत करने वाला हिस्सा, आगे देख लीजिए तब बताएं। मोस्ट, यहां है मार्जी हेटेड, द पार्ट ऑफ मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, यानी मार्जी का वह भाग जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, स्लॉट यानी खाचा, जहां पर फिर जहां शी हैड टू पुट होमवर्क, स्लॉट यानी वो खाचा जहां पर शी हैड टू पुट होमवर्क, वह अपना गृह कार्य डालती थी, एंड टेस्ट पेपर, और परीक्षा जो पेपर होता था, कागज होता था, और होमवर्क वो डालती थी वो खाचा, यानी उससे वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट, शी ऑलवेज यानी वो हमेशा से हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, ध्यान दियो, हमेशा से लिखती थी उन्हें किसमें? आउट इन अ पंच कोड, यानी वो हमेशा से पंच कोड में लिखना जानती थी, यानी पंच कोड में लिखती थी। They made her learn, जैसा कि उसे सिखाया गया था, लर्न में सिखाना, हर यानी उससे। When जब she was 6 years old, जब वो 6 वर्ष की थी, यानी जब वो 6 वर्ष की थी तब उसे सिखाया गया था पंचकोड में लिखना। And और the mechanical teachers calculated the marks in no time, यांत्रिक अध्यापक, कैलकुलेटर मतलब गणना करना, मार्क्स मींस अंकों का, यानी इन नो टाइम, बिना समय लिए, यांत्रिक अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। नेक्स्ट, 5वां पैराग्राफ, द इंस्पेक्टर जो निरीक्षक था, हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड मतलब अपना कार्य समाप्त कर लेना, यानी वो अपना कार्य समाप्त करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया, एंड और पैटेड मार्जी's हेड, मार्जी के सिर पर थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाना, शाबाशी देना, मार्जी के सिर पर वह थपथपाया। He said to her mother, यानी उनकी हर मदर यानी उनकी दादी ने, वह कहा उनकी दादी से। He said to her mother, वह उनकी दादी से कहा, कौन? यानी जो क्षेत्रीय निरीक्षक था, इंस्पेक्टर था, वह उनकी दादी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मीन्स गलती, लिटिल गर्ल्स यानी छोटी लड़की की, यह इट्स यानी यह छोटी लड़की की गलती नहीं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिस्टर जोन्स यानी उसने कहा, मिस्टर जोन्स यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं सोचता हूं, द जियोग्राफी मेरे विचार से, द जियोग्राफी सेक्टर यानी जियोग्राफी जो क्षेत्र है, वाज गियर्ड अ लिटिल यानी थोड़ा, ट्विक यानी थोड़ा जल्दी, गियर्ड मीन्स व्यवस्थित करना, कि जियोग्राफी जो सेक्टर है, भूगोल क्षेत्र, थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग हैपन समटाइम्स यानी कभी कभी, हैपन मीन्स होना, दोज थिंग्स यानी ऐसी चीजें कभी कभी होती हैं। नेक्स्ट लाइन, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल मीन्स स्तर, 10 ईयर्स 10 वर्ष, एवरेज मीन्स औसत, अप टू का मतलब तक, और स्लोड मतलब स्लो करना। मैंने इसे, इट यानी इसे 10 वर्ष के औसतन, एवरेज यानी 10 वर्ष के औसतन 10 वर्ष के स्तर यानी औसतन 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया। आगे,
यानी एक्चुअली वस्तुतः द ओवरऑल पैटर्न, यानी ओवरऑल पैटर्न का मतलब कुल मिलाकर ऑफ हर प्रोग्रेस, यानी उनकी प्रगति इज क्वाइट सेटिस्फैक्टोरी, सेटिस्फैक्टोरी पूरी तरह से संतोषजनक प्रगति है, कुल मिलाकर संतोषजनक प्रगति है। नेक्स्ट लाइन, एंड और ही पैटेड मतलब थपथपाना शाबाशी देना, मार्जी हिट अगेन, यानी मार्जी के सिर को, अगेन यानी दोबारा, फिर से मार्जी के सिर को उन्होंने थपथपाया यानी शाबाशी दिया। नेक्स्ट लाइन, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड मतलब डिसअपॉइंटेड का मीन्स होता है नाराज होना, मार्जी नाराज थी। सी हैड बीन होपिंग, वह होपिंग यानी आशा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वे यानी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर यानी एक साथ, अपने साथ कह सकते हो, वे टीचर को टेक अवे मतलब ले जाना, ऑल टुगेदर अपने साथ, कि अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे, यानी वह सोच रही थी, सी हैड बीन होपिंग, वह सोच रही थी कि वे अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे यानी वे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी टीचर नहीं, टॉमी के अध्यापक को, टेकन है यहाँ पर, यहाँ अवे है, टेक अवे का मतलब होता ले जाना, फार यानी नियरली अ मंथ, यानी कि इस लाइन का अर्थ होगा नियरली यानी लगभग, यानी अ मंथ यानी एक महीना के लिए। वे टॉमी के टीचर को, टॉमी के टीचर यानी टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज यानी क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर यानी इतिहास का क्षेत्र हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, ब्लैंक मतलब खाली होना, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था पूरी तरह से खाली था। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से कही, यानी सी मार्जी वह टॉमी से कही, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, व्हाई वुड एनीवन, एनीवन मतलब किसी, कोई भी, राइट नहीं लिखना, अबाउट स्कूल यानी स्कूल के बारे में, व्हाई मीन्स क्यों, ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि स्कूल के बारे में, ध्यान दीजिए, विद्यालय के बारे में कोई क्यों लिखेगा, विद्यालय के बारे में कोई क्यों लिखेगा। नेक्स्ट लाइन अगली, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने देखा, एट हर विथ वेरी सरप्राइज्ड आई, टॉमी जो था श्रेष्ठता भरी दृष्टि यानी आईज मतलब आंखें, विथ लुक्ड एट यानी हर, मार्जी के ऊपर, हर है ना लड़की के लिए यूज किया गया, नहीं टॉमी उस पर श्रेष्ठता भरी निगाह डाली यानी ऊंची निगाहों से देखा। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ का मतलब होता है की तरह, ध्यान दीजिएगा, की तरह यानी तू समानता बताने के लिए, यानी बिकॉज क्योंकि यह स्कूल, आवर स्कूल है ना, काइंड्स ऑफ हमारी तरह का स्कूल नहीं है, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारी तरह से, हमारी तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने जमाने की तरह स्कूल, ये कह सकते हो पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, दे यानी वे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स सैकड़ों साल ऑफ ईयर एगो, जो कि एगो यानी सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, यानी एगो का मतलब पहले, यानी 100 साल पहले हुआ करते थे। अगली लाइन, he added loftily, he added loftily pronouncing the words carefully, carefully मतलब सावधान पूर्वक, वर्ड्स यानी शब्द, प्रोनाउंसिंग मतलब उच्चारित करते हुए, loftily मतलब सरसता से, added मतलब जोड़ते हुए, वह सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए श्रेष्ठता के साथ आगे जोड़ा।
सेंचुरीज एगो यानी शताब्दियों पहले, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, सेंचुरीज है, एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, सेंचुरीज एगो यानी शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुखी थी। क्या? मार्जी वाज हर्ट मीन्स दुखी होना। मार्जी एक नाम है लड़की का, मार्जी दुखी थी। वेल अच्छा, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल कि किस प्रकार का स्कूल, मुझे नहीं पता कि किस प्रकार का स्कूल वे यानी दे मीन्स वे होता है, हैड ऑल दैट टाइम एगो पहले, उस समय पहले, दैट टाइम एगो उस समय पहले किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था, यानी इसका मतलब होगा वेल यानी अच्छा। मार्जी वाज हर्ट मार्जी दुखी थी। वेल अच्छा, वो बोली अच्छा। आई डोंट नो मुझे नहीं पता। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल किस प्रकार का स्कूल, हैड ऑल दैट टाइम एगो यानी पहले, उस समय पहले किस प्रकार का स्कूल हुआ करते थे मुझे नहीं पता। सी यानी वह रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए, फॉर अ व्हाइल का मतलब थोड़े समय के लिए, शोल्डर यानी ओवर यानी उसके ऊपर, हिज शोल्डर यानी उसके कंधे के ऊपर, थोड़े समय के लिए उसके कंधे के ऊपर किताब को रीड किया यानी पढ़ा, वह थोड़े समय के लिए उसके कंधे के ऊपर किताब रख के पढ़ा। नेक्स्ट लाइन जो होगा आपका, ध्यान दीजिए, फिर यहां देन, फिर या कह सकते हो तब, देन साइड उसने कहा, एनीवे ये है, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसे, ये है एनीवे, उसके आगे लिखा गया है दे हैड अ टीचर, हैड अ टीचर, ठीक, इन्वर्टेड कामा है। एनीवे यानी कोई बात नहीं, यह कह सकते बहरहाल, दे हैड अ टीचर, वे या कह सकते उनके पास अध्यापक होता था। क्या? कोई बात नहीं, उनके पास अध्यापक होता था, यानी पहले जो स्कूल हुआ करते थे। अगली लाइन यह है, दे हैड अ टीचर, दे हैड अ टीचर उनके पास अध्यापक होता था। इट वाज अ मैन, जो कि इट वाज अ मैन यह एक आदमी हुआ करता था, व्यक्ति यानी अध्यापक जो था वो व्यक्ति हुआ करता था। नेक्स्ट लाइन देखिए, श्योर, श्योर का मतलब निश्चित ही, दे हैड अ टीचर, दे हैड अ टीचर वे एक अध्यापक, उनके पास एक अध्यापक होता था। दे हैड अ टीचर उनके पास एक अध्यापक होता था, बट लेकिन, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर लेकिन वह एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वॉज अ मैन वह एक व्यक्ति था। क्या? वह नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक व्यक्ति था, आदमी था। अ मैन कोई एक व्यक्ति, अ मैन यानी कोई व्यक्ति, या कह सकते हैं एक व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, बी मीन्स होना, टीचर यानी अध्यापक, कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता था? उसने कहा कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता था? वेल अच्छा, वेल यानी अच्छा, ही जस्ट उसने जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अच्छा, उसने बताया द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स यानी बातें, वह बच्चों को यानी लड़के और लड़कियों को बातें बताया करता था, एंड और गिव देम होमवर्क उन्हें होमवर्क दिया करता था, एंड आस्क देम क्वेश्चन और उनसे प्रश्न पूछा करता था। बस ठीक, देखिए आगे नेक्स्ट लाइन में 7 पैराग्राफ। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना पर्याप्त यानी कह सकते हो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता है। एक आदमी यानी कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर, श्योर यानी निश्चित ही, श्योर ही इज निश्चित ही वह, निश्चित ही कह सकते हो वह होता, श्योर ही इज निश्चित ही वह था, यानी वो जो आदमी था निश्चित ही बुद्धिमान था। माई फादर या कह सकते निश्चित ही होता है, माई फादर मेरे पिताजी, नो यानी जानना,
एज मच एज माई टीचर। ध्यान दीजिएगा, जहां एज और फिर कोई वर्ड फिर एज लगा रहे तो वहां पे तुलना किया जाता है एक दूसरे से, यानी इसके बाद का शब्द इसके पहले के शब्द से तुलना किया जाता है, तो ये इसका जितना उतना के अर्थ में आता है। जैसे मेरे पिताजी उतना जानते थे जितना माई टीचर्स यानी मेरे अध्यापक जानते हैं, यानी कह सकते हो जितना माई टीचर्स जितना मेरे अध्यापक जानते हैं उतना मेरे पिताजी जानते थे। क्लियर? या ऐसे भी कह सकते हो जितना मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरे अध्यापक जानते थे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा नहीं, मुझे विश्वास है वह ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ अधिक जानता, ऑलमोस्ट एज मच वह अधिक जानता है। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्जी जो थी, मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर मतलब तैयार होना, टू डिस्प्यूट यानी बहस करने के लिए, दैट यानी जो कि मार्जी उस समय यानी मार्जी उससे बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड उसने कहा, वह बोली कि आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। ध्यान दीजिए, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी आदमी, इन माई हाउस मेरे घर में, टू टीच मी मुझे पढ़ाए, यानी कि वांट मीन्स चाहना, मैं नहीं चाहती कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। इतना तो क्लियर? अगली लाइन ध्यान दीजिएगा, टॉमी स्क्रीम्ड का मतलब चीखना, विथ लाफ्टर यानी हंसते हुए वह चीखा, टॉमी हंसते हुए चीखा। यू डोंट नो मच मतलब अधिक, तुम ज्यादा नहीं जानती हो, यू डोंट नो मच तुम ज्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स यानी अध्यापक डिड नॉट लिव इन द हाउस घर में, लिव यानी रहने के लिए, अध्यापक घर में रहने के लिए नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग यानी मकान होता था, एंड भवन कह सकते हो उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता था, या कह सकते हो विशेष प्रकार का मकान होता था। एंड और ऑल द किड्स यानी सभी, ऑल मीन्स सभी, किड्स यानी बच्चे, वेंट दिए वहां जाते थे और सभी बच्चे वहां पर जाते थे। उसने क्या कहा? उसने कहा कि टीचर घर में रहने के लिए नहीं आते थे, उनके पास विशेष प्रकार का मकान होता था, एंड ऑल द किड्स वेंट दियर यानी सभी बच्चे जो थे वहीं जाते थे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन जो होगा आपका ये देखिए, एंड और ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे लर्न द सेम थिंग यानी सेम थिंग एक ही बात, एक ही चीज सीखा करते थे। लर्न मीन सीखना, सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ा करते थे, सीखना है पढ़ना एक ही बात। श्योर निश्चित ही, इफ यदि, दे वर द सेम एज निश्चित ही वे एक ही उम्र के थे। बट ध्यान दीजिए, बट माई मदर सेज मेरी माता कहती है, अ टीचर यानी एक अध्यापक हैज टू एडजस्टेड टू फिट सामंजस्य बनाकर माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, यानी कि मेरी माता कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइंड ऑफ मस्तिष्क, एडजस्टेड टू फिट यानी सामंजस्य बनाना, गर्ल यानी टीच मतलब पढ़ाना। मेरी माता कहते हैं लेकिन माई मदर सेज मेरी माता कहते हैं कि कोई अध्यापक अपने पढ़ाने के अनुसार प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार उसे सामंजस्य बैठाना पड़ता है। दैट एंड और दैट जो कि ईच किड यानी प्रत्येक बच्चा हैज टू बी टॉट प्रत्येक बच्चे को टॉट यानी पढ़ाना डिफरेंटली अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन ध्यान दीजिए, चलिए जस्ट
द सेम, जस्ट द सेम, यानी उसी प्रकार। दे वे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, वे तब फिर उसी, दैट वे उसी प्रकार, इट यानी ऐसा, डिड नॉट इट यानी ऐसा नहीं करते, तब वे फिर इस प्रकार ऐसा नहीं करते थे। इफ यदि यू डोंट लाइक इट, तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, या तुमको किताब नहीं पढ़नी है, ऐसे कह सकते हो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक यानी तुम्हें किताब नहीं पढ़नी है। अगली लाइन, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट से, मैं नहीं कहती आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे यह पसंद नहीं है। मैं नहीं कहती कि मुझे यह पसंद नहीं था। क्या? मार्जी, आगे मार्जी सैड क्विकली, क्विकली मतलब तुरंत, शीघ्र ही, सैड मीन्स कहा, मार्जी यानी मार्जी ने शीघ्र ही कहा कि मैं यह नहीं कहती, मुझे यह पसंद नहीं था। क्लियर? अगली लाइन, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दोज फनी स्कूल्स यानी विचित्र विद्यालय जो था, मजाकिया, अबाउट यानी बारे में, रीड यानी पढ़ना, वांटेड नहीं चाहती थी, वह इस विचित्र स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे यानी वे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वह अपना, वे आधा काम समाप्त नहीं किए थे जब मार्जी मदर कॉल्ड, मार्जी की माता ने बुलाया, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, नॉट एट, नॉट एट मम्मा यानी अभी नहीं माँ, क्या? नॉट एट यानी अभी नहीं, एट मीन्स अभी, नॉट नहीं अभी नहीं माँ। नाउ अब सैड मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स ने कहा, एंड और इट्स प्रोबेबली मतलब शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, टॉमी, टाइम फॉर टॉमी टू, टू मतलब भी होता है, टॉमी, शायद टॉमी का भी समय हो गया। मार्जी सैड, चलिए यहां देखिए, मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन, ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो ये क्या से शुरू, क्या? आई यानी मैं, रीड यानी पढ़ना, द बुक, सम मोर थोड़ा और, विथ यू आपके साथ, आफ्टर स्कूल यानी विद्यालय के बाद, क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ यह किताब थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? क्लियर? अगला, मे बी मतलब शायद, हो सकता है। ही सैड नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली मतलब उदासीनता से, बेमन से। ही सैड उसने कहा, वह बिना मन से यानी उदासीनता से कहा। ही वॉक अवे, वॉकड अवे, विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब होता सीटी बजाते हुए, वॉक अवे यानी वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी, डस्टी मतलब धूल से भरी, ओल्ड बुक यानी पुरानी किताब, टक्ड मतलब दबाए हुए, बेनीथ यानी नीचे, हिज आर्म यानी अपनी भुजा के नीचे, यानी कि वो धूल से भरी हुई किताब को अपनी भुजा के नीचे दबाए हुए सीटी बजाते हुए वह निकल दिया यानी चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह ठीक बेडरूम यानी उसके शयन कक्ष के बराबर था। एंड और द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर चालू था और वेटिंग यानी प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर हर उसकी यानी मार्जी का, वह प्रतीक्षा कर रहा था और चालू था। इट वॉज ऑलवेज, वह हमेशा से, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, अतिरिक्त, सैटरडे मतलब शनिवार, संडे मतलब रविवार, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, सेम टाइम यानी उसी समय, ऑलवेज यानी हमेशा, यह हमेशा उसी समय प्रत्येक दिन यानी क्या कह सकते हो ऐसे, वह शनिवार और रविवार को
के अलावा प्रत्येक दिन उसी समय हमेशा ऑन यानी चालू रहता था, खुला रहता था कह सकते हो। नेक्स्ट लाइन, ये देखिए, द मैकेनिकल टीचर्स वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था, बिकॉज क्योंकि हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स यानी छोटी बच्चियां लर्न यानी पढ़ सकती थी, बेटर यानी अच्छे से पढ़ सकती हैं, इफ यदि दे लर्न एट रेगुलर आवर। रेगुलर आवर्स मतलब नियमित पढ़ाई, लर्न मतलब पढ़ाई करना, सीखना। यदि वे नियमित पढ़ाई करें तो छोटी बच्चियां जो हैं बेहतर तरीके से पढ़ सकती थी, पढ़ सकती हैं। देखिए आगे, नेक्स्ट लाइन, द स्क्रीन वॉज लीट अप। लीट का मतलब, लीट अप मतलब प्रकाशित होना, स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट सेड, उसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन। अर्थमेटिक लेसन यानी अंकगणित पाठ, आज अंकगणित पाठ ऑन द एडिशन यानी जोड़ पर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, यानी कि उसने कहा कि आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्न के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स डालना, प्लीज यानी कृपया, एस्टरडेज होमवर्क, कल का गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट यानी उचित खांचा। प्रॉपर स्लॉट यानी उचित खांचा, यानी कि कृपया कल का गृह कार्य उचित खांचे में डालें। लास्ट पैराग्राफ, अंतिम देखिए, ये पैराग्राफ 10, मार्जी डिड सो असाई। मार्जी आह के साथ, ऐसा उन्होंने कहा, डिड सो बहुत ज्यादा, सो मीन्स बहुत, विथ असाई आह भरी, सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल यानी पुराने, ओल्ड स्कूल पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। थिंकिंग, सी वाज थिंकिंग यानी सोच रही थी, अबाउट यानी बारे में, ओल्ड स्कूल यानी पुराने स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। दे यानी वे, हैड व्हेन जब, हर ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी के दादाजी, वाज ए लिटिल बॉय जब छोटे लड़के थे, यानी पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नाइबरहुड का मतलब पड़ोसी, होल मीन्स पूरे पड़ोसी के बच्चे आते थे, लॉफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड यानी विद्यालय प्रांगण में, सिटिंग यानी विद्यालय प्रांगण में चिल्लाते हुए, हंसते हुए सभी एक साथ आते थे, पड़ोसियों के बच्चे सभी। सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम यानी विद्यालय का जो रूम होता था उसमें एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में, यानी दिन के अंत में भी एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, एक ही सेम थिंग यानी एक ही चीज वो पढ़ा करते थे यानी सीखा करते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनोदर, वे इसलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विथ द होमवर्क यानी गृह कार्य के साथ, एंड टॉक अबाउट इट यानी एक दूसरे से वो बातें कर सकते थे, बातों में और उनके गृह कार्य में वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे।